फरार चल रही यूपी की लेडी डॉन शाइस्ता परवीन एक बार फिर से बुर्के के पीछे से अपने पति के बिखरे साम्राज्य को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अब वो अपने दोनों बेटों के सहारे अली तक भेजकर हर एक वो जानकारी जुटाना चाहती है जो अली के पास है, क्योंकि सूत्र यहां तक दावा करते हैं कि माफिया अतीक अहमद के पास एक काली डायरी हुआ करती थी जिसमें उसका पूरा लेखा झोंका रहता था। यहां तक कि माफिया अतीक अहमद के द्वारा जितने भी रंगदारी वसूले जाते थे उसका भी हिसाब उस काली डायरी में लिखा होता था। यहां तक कि गैंग से जुड़े हुए लोगों को उधार पर पैसा दिया जाता था, उसका भी हिसाब काली डायरी में नोट रहता था। अब उसी काली डायरी की जानकारी के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि शाइस्ता परवीन अब आबान को उसका सहारा बनाते हुए अली तक भेज रही है, क्योंकि माफिया अतीक अहमद के गैंग से जुड़े हुए 1 दर्जन से अधिक लोग जो है वो प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद चल रहे हैं। तो वहीं कुछ ही लोग जमानत पे अभी हाल ही में छूटकर बाहर आए हैं, लेकिन इनकी हर एक चाल पर प्रयागराज पुलिस की नजर है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अली अहमद से जेल में कोई भी मुलाकात करने नहीं जाता था, लेकिन 6 महीने पहले एक अधिवक्ता जेल मैनुअल के हिसाब से मुलाकात करने पहुंचा था और उसके बाद ही जेल तक कुछ पार्सल अली तक लगातार पहुंचने लगा। लेकिन जब जेल प्रशासन ने पार्सल पे रोक लगाई तो परिवार के सदस्य बेचैन हो उठे और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को प्रशासनिक आधार पर बीते 1 अक्टूबर को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया। उसके ट्रांसफर के पीछे लगातार हो रही उसकी मुलाकातों को कारण बताया जा रहा है। सूत्र यहां तक दावा करते हैं कि माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद से परिवार के सदस्यों ने 3 महीने में कई बार मुलाकात की। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो प्रशासनिक अमले की टेंशन बढ़ गई। यहां तक दावा किया जाता है कि माफिया गैंग का हर एक राज अली अहमद जानता है, क्योंकि माफिया परिवार ने पहले से ही तय कर रखा था कि किन बेटों को किन रास्तों पे चलना है। अली अहमद ने अपने पिता अतीक अहमद के नक्शो कदम पे चल रहा था, तो वहीं असद अपने चाचा अशरफ के नक्शो कदम पर चल रहा था। माफिया परिवार के जेल जाने के बाद अली अहमद ने ही पूरी कमान संभाल रखी थी और हर एक उस राज को जानता है जो माफिया अतीक अहमद जानता था। कहीं उसी राज को जानने के लिए उसका छोटा भाई आबान अली तक पहुंचने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। हाँ, ये माफिया के 2 बेटे जो हैं वो लगातार सरपस में बड़े लोगों से मिल रहे हैं और ये बहुत दूर रहते नहीं हैं। ये हटवा गांव पड़ता है यहाँ से ज़्यादा 2-3 किलोमीटर दूर पे, वहीं पर इनका रहते हैं और लोग बड़े बड़े लोगों से संपर्क करते हैं। और ये अपने भाई से मिलने के लिए कई बार ये जेल गए और मिलते हैं, अब बड़े बड़े लोगों से संपर्क करते हैं। ये राजनीति में भी आना चाहते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं, लेकिन महाराज पूज्य योगी जी की सरकार है, वो आगे नहीं आने देंगे। जी हाँ, मैंने कई बार इनको देखा हूँ कि बड़े बड़े लोगों से मिलते हुए, और कहीं दूर रहते नहीं है, हटवा गांव है वहीं पर रहते हैं और लोगों से मिलते हैं और जेल तक पहुँचे, जेल से भी मिले। महाराज जी को पता चला कि जेल में इनके भाई मिलते हैं तो उनको ट्रांसफ़र करके कहीं और जेल में रखा गया इनको। इसी तरह से जहाँ तक मैं दिन भर में 12-13 घंटा समाज के बीच में रहता हूँ, लगातार लोगों से जानकारी भी मिल रही है कि वो हमेशा एक दूसरे के संपर्क में हैं और एक दूसरे से मिलना मुलाकात करना ये आम बात हो गई है। और लगातार अपने भाई से भी जेल मिलने की बात भी सामने आई है। कल एक वीडियो वायरल में भी ये बात दर्शाती है कि ये कहीं ना कहीं इन लोग में आपस में कुछ एक दूसरे की जो बातें हैं वो साझा हो रही हैं और जो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है। और कहीं ना कहीं यही कारण होगा कि उनको बरेली जेल शिफ्ट किया गया है, झांसी शिफ्ट किया गया है और इस प्रकार इन लोगों का मिलना जुलना कहीं ना कहीं नई समस्या को दावत देने का काम कर रहा है। तो मुझे विश्वास है, क्योंकि इस समय राज्य में योगी महाराज जी की सरकार है, वो इस प्रकार को जरूर संज्ञान में ले रहे होंगे, अंकुश भी लगा रहे हों और शासन वाले भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की मुलाकात कहीं ना कहीं गंभीर समस्या को दावत न दे और एक नया माफिया क्षेत्र में न पनप सके। इन सब बातों को रोकने के लिए इसमें शासन को बहुत ही मुस्तैद रहना पड़ेगा। माफिया के जो 2 बेटे हैं जो इस वक्त बाहर रह रहे हैं, क्या वो फिर से एक बार एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं? माफिया अतीक अहमद के टोटल 5 बच्चे हैं, 5 में एक कहीं काउंटर हो गया, 4 बच्चे, 4 में 2 जेल में हैं, 2 बाहर हैं। जो बाहर हैं उनको राजनीति और उनसे कुछ मतलब था नहीं।
दो लड़के जो जेल में हैं वो एक अली नाम का लड़का है, वो नैनी जेल से इस समय झांसी जेल में पहुंचे हैं, इसलिए क्योंकि दोनों लड़कियों से मिलना जुलना उससे ज़्यादा हो गया था। और ये जो दोनों लड़के हैं ज़्यादा दूर नहीं है, हटवा गांव बगल में ही है, 2 किलोमीटर पहले वहीं रहते हैं और वहीं से अपना पोर्टकल्स और माफियाओं का मिलना जुलना इनका पुराना ही सिलसिला है और फिर से वो जारी करना चाहते हैं। बाकी ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की वजह से ये माफिया आगे बढ़ नहीं पाएंगे।